हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 21 तारीख तीसरा महीना 2025 को 9th का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का जो 100 टाइप क्वेश्चन था 30 को, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे और आप 15 को बनाए होंगे एग्ज़ाम में, तो 15 जो नहीं बना या नहीं आप बनाएं उसे अच्छे से समझिए, ताकि अगर कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से बन जाए और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाएँ। देखिए 1 से 30 तक पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला है, कह रहा है 3/4 एवं 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3/4 एवं 4/5। तरीका क्या होता है? तरीका बहुत सारा तरीका है अपरिमेय संख्या लिखने। इसमें आंसर भी किसी का मिल सकता है, किसी का नहीं भी मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको क्या कीजिएगा, पहले 3 को 4 को 3 से भागा दीजिएगा। 4 भागा देंगे, दशमलव बैठाना पड़ेगा, 0 बैठाएंगे, 7 चौक 28, 2 और 0 बैठाएंगे, 5 चौके 20। पॉइंट कितना हुआ? 0.75 हो गए। ये इसको भागा देंगे, इसको भागा देंगे तो पॉइंट कितना होगा? 80। अब समझिए 75 और 80 के बीच बहुत सारी संख्याएं लिख दीजिए। जितने संख्या लिखना है, मान लीजिए कम पड़ रहा है तो इसको 1 शून्य बैठा के 750 ये 800 कर दीजिए और लिखिए, मान लीजिए 0.76, 0.77, 0.78, 0.79। इस प्रकार मान लीजिए और लिखना रहता तो इसको 750 से 800 बना देते। उसके बाद बहुत सारी संख्याएं लिख सकते थे। पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 शून्य, पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 शून्य, पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 शून्य, पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 शून्य। कटेगा तो काट दीजिए, एक कटेगा 38 दूना तो 19 से कटेगा, 19 से 4 बार कटेगा, 19 76 और 25 का 100। 77 नहीं कटेगा, रहने दीजिए, 77/100। 78 कट जाएगा, 39, 39/50 और 79/100। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं मिल सकता है, दूसरा भी आंसर हो सकता है। जिसे हम 76 लिखे, कोई मान लीजिए 750 700 के बीच लिखे, 751 752 ऐसा करके, और दशमलव को बाद में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 0.37 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.37 पर पावर क्या है? रेकरिंग है। अब समझिए x बराबर, इसको विस्तार के रूप में लिखेंगे तो 0.37 पर रेकरिंग है, तो 77 बहुत बार लिखाएगा, 77 लिखा रहा है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमेशा 10 से गुना करना होता है, तो 10x बराबर कितना होगा? दशमलव इधर जाएगा तो 3.777777 ऐसे करके आगे चलते हैं, डॉट डॉट डॉट। देखिए इसके लिए एक बार 10 से गुना किए, एक बार इस अंक के लिए 10 से गुना करेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे, कितना होगा? 100x होगा। ये 0.1 और हटेगा तो 37.777777 इस प्रकार चलेगा। अंतिम वाला को समीकरण नंबर 2 मान लेना है। और देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। दशमलव के बाद किस में 7 आ रहा है? इसमें आ रहा है, यही पहला में आ रहा है, तो 7 इसमें भी आ रहा है। तो समीकरण नंबर 1 कौन? उसके पहले जो मिला दशमलव के बाद वाला मिल गया, उसे लिखना है। हमेशा क्या करना है? 2 - 1, समीकरण 2 - 1 घटाना है। 100x में 10x गया 90x, 90x का मान कितना होगा? तो 90x में है 10, दशमलव के बाद 7 वाला कट जाएगा तो 37 में 3 जाएगा, 37 में 3 जाएगा, कितना होगा? 34। तो x का मान जो होगा 34/90, इसको काटेंगे तो 17 क्या होगा? 17 हमारा 45 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/3√2 - 2√3 का हर परिमेयकरण करें। 6/3√2 - 2√3 का हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? जो माइनस में हर में चिन्ह है उसको प्लस में ऊपर नीचे लिखना होता है। तो 3√2 माइनस है तो प्लस लिखना है, और प्लस रहता तो माइनस लिखते हैं। 2√3 3√3
प्लस 2√3। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 × 3√2 प्लस 2√3 बटा ए माइनस बी, ये प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ें तो 6 × 3√2 प्लस 2√3 बटा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4√3 का स्क्वायर 3, आया कितना हमारा 6, 3√2 प्लस 2√3 बटा 6 9 2 18 होगा, 4 12, 18 में 12 गया कितना होगा 6, 6 से 6 गया, आंसर कितना हुआ 3√2 प्लस 2√3 बटा कुछ नहीं तो 1। ये हमारा आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन था 6√3 को 5√27 से गुना करें। क्या था, 6√3 को गुना करना है 5√27 से। कहें ठीक है, 6√3 है, 5√27 को लिखेंगे 5, 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 निकलेगा। क्या होगा देखिए, 6√3 है, ये 5 है, √3 × √3 1√3 निकल जाएगा, 1√3 रह जाएगा। देखिए 6 5 30, 30 90, और √3 × √3 कितना होगा 3, 90 कितना होगा 270। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 के पावर 1/3 गुने 25 के पावर 1/3 को सरल करना है। क्या है, 5 के पावर 1/3 है गुना 25 के पावर 1/3 है, इसको सरल करना है। देखिए इसको 5 के पावर 1/3 तो ऐसा ही है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये पावर 1/3 है, ये 5 का पावर 1/3 यहाँ तक सही है, गुना ये 5 का पावर 1 × 2 गुना हो जाएगा 2/3 होगा। और जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, 1/3 प्लस 2/3 अलग से जोड़ लीजिए, 1/3 और 2/3 को, तो कितना आएगा 3 आ गया, 1 + 2 3/3 का मतलब कितना हुआ 1 हो गया। तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 मतलब कितना है 5, आंसर हमारा हो गया। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x = 1, px = 5x² माइनस 3x और प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है x = 1 पर बहुपद px = 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। तो क्या है px का मान, px बराबर दिया हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7, तो 5 × x का मान 1 दिया है, यहाँ से x का मान रखे 1 का स्क्वायर माइनस 3 × x है 1 प्लस 7, तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 × 1 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 7 12, 12 में से 3 गया, कितना आंसर हमारा 9 आंसर हुआ। अगला देखिए कह रहा है कि 25 घात का द्विपदी एवं 15 घात का त्रिपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 25 घात का द्विपदी पावर कितना चाहिए 25, कितना पद में चाहिए 2 पद में, तो इससे पावर एक कम रहे, पावर बहुत कम रहे कोई दिक्कत नहीं, इससे पद माने पावर बढ़ना नहीं चाहिए, तो 20 दे सकते हैं। तो ये कितना हुआ 25 घात का द्विपदी। कह रहा है 15 घात का त्रिपदी, 15 घात सबसे बड़ा होगा, उससे कम पावर कुछ भी हो सकता है, अपना मन से कुछ भी 4 5 कुछ भी दे सकते हैं। ये क्या हुआ 15 घात का त्रिपदी। इस प्रकार अब सबसे बड़ा पावर कितना है 15, अगर x लिखे तो सब में x ही होना चाहिए या कोई कांस्टेंट संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार 25 घात का द्विपदी 15 घात का एक पदी एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। इसका आंसर किसी का मिल भी सकता है, किसी का नहीं, ध्यान के रखना है। 25 घात का द्विपदी का तो पावर सबसे बड़ा 25 होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। 15 घात का त्रिपदी का है तो पावर सबसे बड़ा 15 होना चाहिए, पद की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x² प्लस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 2 तरीका है,
भाग, एक तो डायरेक्ट भाग का तरीका है 3x² प्लस 3x-1 भाग देंगे तो x को x से 3 लाना है, पहला लाना है तो 3 लगाएंगे, x से x² लाना है तो x भी लगाएंगे। क्या करते हैं भाग में, ये जो 3x लिखे उसमें x-1 आगे प्लस गुना करते हैं तो 3x² माइनस क्या होगा 3x होगा, तो 3x² माइनस का 3x, तो ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस होता है प्लस होता है, कट जाएगा, 3 कितना होगा 3 प्लस x 3x है और प्लस 3x है 6x माइनस क्या होगा 1। अब कितना से लगाना पड़ेगा हमको, x से 6x लाना है तो प्लस 6 से लगाना पड़ेगा, x-1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6x माइनस क्या आएगा 6, तो 6x माइनस 6, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस, 6 में गए कितना होगा 5, तो शेषफल यहाँ कितना, शेषफल बराबर कितना है, शेषफल बराबर 5। इसके अलावा भी इसका एक विधि और है, दूसरा सेकंड विधि इसका देख लीजिए, सेकंड मेथड। इसका सेकंड विधि क्या कहता है, जो भी आपका गुणनखंड है इतना को इतना से भाग देना है, जो भी जिससे भाग देना है उसको 0 कीजिए, x-1 बराबर 0, तो x का मान कितना निकला 1 निकला, और जिसमें भाग देना है उसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, वही शेषफल होता है, इसको शेषफल पर में कहते हैं। तो शेषफल बराबर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 3x-1, तो 3 इंटू x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर गुना 1 3 और प्लस 3 और माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 3 3 6 माइनस 1 कितना होगा 5। किसी भी तरह का आंसर क्या निकलेगा 5, लेकिन बेस्ट मेथड इसका क्या होगा, सेकंड वाला ही मेथड होगा, सही मेथड माना जाएगा यहाँ, क्योंकि भाग देने कहा नहीं कहा, केवल शेषफल पूछा है तो शेषफल पर ऐसे ही निकाले। कह रहा है बहुपद x² माइनस 11x प्लस 28 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो कह रहा है x² माइनस 11x प्लस 28, यानी 28 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमको जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, हमारे 11 आना चाहिए, तो 7 गुना 4 कितना होगा 28, और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 भी होगा, तो x² पहला अंतिम सेम रखते हैं और प्लस 28 कितना, एक को जोड़े 7x, एक को जोड़े 4x, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो बड़ा वाला चिन्ह रहता है, अगर प्लस करके आया तो सेम चिन्ह रहेगा, दोनों जगह सेम चिन्ह रहेगा, तो x माइनस कितना होगा 7 माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो x माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस क्या होगा माइनस होगा, 7 चौक 28, अंदर के बदले एगो लेते हैं, x-7 कॉमन ले लिए तो x-4 हमारा ये हमारा आंसर बच गया, यानी गुणनखंड कितना हुआ x-7 इंटू x प्लस x-4 इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10वां क्वेश्चन, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण मतलब किसका, इसका जो फार्मूला हो, सर्व समीकरण मतलब जो फार्मूला होता है उसका, तो 102 का स्क्वायर कह रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इस पर लाए, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो ये स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 a का मान कितना हो गया, a का मान 100 हो गया, b का मान कितना हो गया, b का मान 2 हो गया, ये डॉट का मतलब भी गुना होता है, प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, तो 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 200 का स्क्वायर 400 हो गया, प्लस 2 दोनों कितना हुआ 400 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 0 होगा, 4 होगा, उसके बाद 0 होगा, 1 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके इतना का विस्तार कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सर्व समीकरण मतलब फार्मूला हो गया 3y + 1 का होल क्यूब है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला होता है, इसी पर तोड़ दीजिए, पहला को a मान लीजिए, दूसरा को क्या मान लीजिए b, तो एक क्यूब मतलब 3y का होल क्यूब प्लस b क्यूब मैंने 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 a का मतलब 3y, b का मतलब 1 इंटू a प्लस b, 3y प्लस 1, इसको तोड़ना है, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, कितना होगा 27 बाई क्यूब, 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 1 ही रहेगा, प्लस 3 तिया 9
बाई इंटू 3y प्लस 1। इसको आगे लिखेंगे तो कितना होगा 27 बाई क्यू प्लस 1 प्लस नोतिया 27 बाई गुना बाई बाई स्क्वायर 9 बाई गुना 1 9 बाई। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है समीकरण इतना के 4 हल लिखिए। क्या है 7x माइनस बाई बराबर 11 का 4 हल लिखना है। तो यह इसमें क्या कीजिए x या बाई का मान पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो 7x माइनस 11 बराबर माइनस बाई है तो प्लस बाई प्लस 11 था माइनस 11। अब x का मान अलग अलग धर लीजिए बाई का मान निकाल लीजिए। यदि x का मान हम 0 लेते हैं तो बाई का मान कितना होगा बाई बराबर कितना है 7x 7 गुना 0। इसको जरूर अच्छे से लिख लेते हैं। तो बाई बराबर कितना आ गया 7x माइनस 11 ये हो गया। तो यदि x बराबर लेते हैं हम 0 तो बाई का मान 7 गुना 0 माइनस 11 यानी बाई का मान कितना होगा 11। एक मान निकल गया। यदि x का मान अलग अलग लेते जाइए x बराबर 1 तो बाई बराबर क्या होगा 7x है 7 गुना x का मान 1 माइनस 11 7 गुना 1 7 माइनस 11 कितना होगा माइनस का 4। यदि x बराबर कितना लेते हैं 2 तो बाई बराबर होगा 7x माइनस 11 लिखा है इस पर मान बैठा रहे 7 इंटू x का मान 2 माइनस 11 7 दूना 14 में से 11 गया 3। यदि बाई का मान लीजिए 3 लेते हैं तो x का मान कितना लेते हैं x का मान x बराबर 3 लेते हैं तो बाई का मान होगा 7 इंटू 3 7x माइनस 11 7 21 माइनस 11 कितना हुआ 10। तो x बाई का हमको 4 मान मिल गया। देखिए 4 मान निकाले कि नहीं। पहला मान यहाँ निकाले दूसरा तीसरा चौथा 3 4 मान निकाल चुके हैं और 4 मान ही पूछ रहा है। मान लीजिए और मान पूछता तो x का मान लेते जाते और बाई का मान निकालते जाते हैं। इस प्रकार इसे लिख देते हैं x और बाई। x का मान पहला 0 लिए तो बाई का मान कितना है 11। x का मान 11 नहीं है माइनस का 11 है। अगर x का मान 1 लिए तो बाई का मान कितना है माइनस का 4। अगर x का मान 2 लिए तो बाई का मान कितना है प्लस का 3। x का मान 3 लिए तो बाई का मान कितना है प्लस का 10। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर का यानी विस्तार करना है। तो 3a माइनस 7b और प्लस c का होल स्क्वायर का विस्तार करना है। तो a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस c यहाँ नहीं सोचिए क्योंकि दिक्कत होगी सोचने में। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सोचिए x प्लस वाई प्लस जेड तो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स ऐसा होता है। देखिए इसको इस सेम प्रोसेस पर इसको तोड़िए ये फार्मूला पर। पहला को x ट्रीट करेंगे दूसरा को y ट्रीट करेंगे तीसरा को z ट्रीट करेंगे। पहला x स्क्वायर है तो x का मतलब कितना 3a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ c क्या है c के साथ क्या है माइनस है माइनस c प्लस जेड स्क्वायर है तो माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान कितना है 3a b का मान कितना है माइनस 7b 2x बाई प्लस 2 बाई जेड बाई का मान कितना है बाई का मान माइनस 7b और जेड का मान कितना है जेड का मान माइनस का c और प्लस अंतिम है 2zx जेड एक्स 2z का मतलब अंतिम माइनस c और x का मतलब 3 है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49b स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3 दूना 6 7 42 42 ab एक माइनस नहीं 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 दूना 14 bc और एक माइनस तो माइनस आ जाएगा 3 दूना 6 c है। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगला देखिए 14 नंबर कह रहा है समीकरण x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c के रूप में बदलकर abc का मान ज्ञात करें। क्या है x बराबर कितना है 3y।
अब कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बदलना है, यानी एक बगल सबको लाना है। तो एक्स प्लस 3y है तो माइनस 3y बराबर कितना है 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस 3 इंटू वाई और प्लस 0 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीन रूप में लिखना है। और कंपेयर क्या करें, तुलना करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए का मान कितना होगा, एक्स के बगल में है तो कुछ नहीं है, ए है 1 है तो ए का मान 1 हो गया। बी का मान वाई के बगल में तो बी का मान कितना -3 हो गया। सी का मान कितना है, कुछ नहीं है तो सी का मान कितना हो गया 0। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला कह रहा है जांच कीजिए कि -2 और कितना है 1 समीकरण इतना का हल है। किसी का हल होने के लिए 4x प्लस 3y प्लस 5y बराबर 0 है, कह रहा है हल है। अगर हल है तो एलएचएस में मान रखेंगे तो आरएचएस में वही मान प्राप्त होगा। तो यक्स का मान कौन होता है, पहला जो मान होता है यक्स का, तो यक्स बराबर कितना यहाँ दिया है -2, वाई का मान कितना दिया 1, तो 4 इंटू 4x प्लस 3y है और प्लस कितना है 5 है। 4 इंटू यक्स का मान कितना है -2 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है, वाई का मान 1 और प्लस 5 कहाँ है, 4 दूना 8, माइनस का 8 प्लस का 3 प्लस का 5, तो माइनस का 8 प्लस का 8, माइनस का 8 प्लस का 8 कितना होगा 0। अगर 0 हो गए तो आरएचएस में आ गए, आरएचएस 0 ही है। अतः क्या कर सकते हैं, अतः -2 और 1 जो है समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 का हल है, बराबर 0 का हल है। मान लीजिए 0 नहीं आता तो कहते हैं हल नहीं है। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि दो बिंदुएं P -8 -15 एवं Q -9 -6 है तो P की कोटि तथा Q की कोटि क्या होता है, पहला भुज होता है। x y मान लीजिए लिखे तो पहला को भुज कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं। तो कह रहा है P की कोटि, तो P की कोटि होगी पहले कितना, P की कोटि लिख लेते हैं, P की कोटि। तो P का भुज पूछता तब P का भुज कितना होता -8, लेकिन कोटि पूछ रहा है तो -15। Q की कोटि यानी Q का भुज पूछता -9 और कोटि पूछ रहा है तो -6 होगा। अब कहा क्वेश्चन कर रहा है P की कोटि माइनस Q का भुज, Q की कोटि, तब P की कोटि कितनी है -15, माइनस का Q की कोटि -6, तो -15 माइनस क्या होगा +6, 15 -15 +6 कितना होगा -9। ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दो सरल रेखाएं पी क्यू तथा आर एस, एक है पी क्यू दूसरा कितना आर एस, पी क्यू और आर एस। कहा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है पी ओ आर एक कोण और क्यू ओ आर इस कोण का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया है। तो मान की लेना है, माना कि अनुपातिक क्या होगा x होगा, तो x होगा तब पी ओ आर कितना होगा, पी ओ आर होगा 2x है, कोण पी ओ आर कितना होगा 2x और कोण क्यू ओ आर बाद वाला है तो बाद वाला कितना होगा 3x। ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। अब देखिए ये दोनों कोण जो है इस रेखा पर बना हुआ है और रेखा पर बना कोण कितना होता है 180, 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा 180, यानी 5x का मान 180 हुआ। तो x का मान काटेंगे, 180 में 5 से काटेंगे तो 36, x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। पूछ क्या रहा है ये देखिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू ओ एस, यानी कोण क्यू ओ एस ये कौन है क्यू, ये बोला ये जो होगा इसका समूह कोण 2x के बराबर होगा, इतना 2x और 2 इंटू x का मान कितना लाया 36 ना 72 हो गया। और कौन सा कौन पूछ रहा है पी ओ एस ये कौन किसका सम्मुख कौन है, अपोजिट किसका एंगल है 3x का,
तो 3x, 3 इंटू एक्स का मान 36 है, 36 गुना 3 करेंगे 108 हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उस कोण का मान याद करें जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। मान लेते हैं, माना कि कोण बराबर x। क्या क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है जिसका संपूरक कोण, संपूरक कैसे निकालते हैं? 180 माइनस x करके 180 में कोई संख्या कोण घटाते हैं तो संपूरक निकलता है। पूरक कैसे निकालते हैं? 90 में उस संख्या मैंने कोण घटाते हैं तो पूरक। कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात करें जिसका संपूरक कोण है, संपूरक हो गया। उसके पूरक कोण का पूरक कोण हो गया। पूरक कोण का मैंने गुना होता है 6 गुना है, 6 से गुना करें तो उसका संपूरक आ जाएगा। देखिए 180 माइनस x बराबर 9 छक्का कितना हुआ? 54, 540 माइनस 6x। अब देखिए ये कितना है? माइनस x है तो माइनस x, माइनस 6x है तो प्लस 6x ला लिए बराबर 540 प्लस 180 है तो माइनस का 180 आएगा, यानी 5x का मान कितना आएगा? 360 आएगा। तो x का मान कितना काटेंगे तो यहाँ से 72 आएगा। कितना आएगा? x का मान 72 आ गया। वो कोण का मान पूछा था, अतः कोण बराबर क्या होगा? कोण बराबर 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री का जो संपूरक होगा, संपूरक 72 का संपूरक 180 में 72 निकाल के जांच भी कर सकते हैं। कितना आएगा? 108 आएगा। इसका पूरक कितना आएगा? 18 आएगा। 18 इसका 6 गुना है कि नहीं देख लीजिए, 6 गुना रहेगा। तो हमारा आंसर सही। आगे देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड के किन्हीं 2 अभिगृतों को लिखें। पहले समझ लेते हैं यूक्लिड का अभिगृत कौन कौन सा है, इसको देख लेते हैं। इसका अभिगृत है पहला कि 2 बिंदु से एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा अभिगृत है अगर एक रेखा है तो इसे अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर और त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की जा सकती है। चौथा अभिगृति है सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। और पांचवा अभिगृति क्या है? इसका है कि अगर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 से कम हो तो उसे आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को जरूर काटेंगे। ये 5 अभिगृत है। ये दोनों में पाँचों में कोई भी हम 2 लिख सकते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे? पहला इसे किसी भी 2 बिंदु से किसी भी 2 बिंदुओं से एक सरल रेखा खींच सकते हैं। एक सरल रेखा खींच सकते हैं। दूसरा क्या है? एक सरल रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। तीसरा लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र और त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना की जा सकती है। चौथा सभी समकोण आपस में बराबर हो सकते हैं। पाँचवा जब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 से कम हो तो एक दूसरे को आपस में जरूर काटेगी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज ABC ए पर समकोण है। त्रिभुज ABC में क्या है? ए पर समकोण है। कर लेते हैं ABC जिसमें ए पर समकोण है। समकोण का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है DBC पर एक बिंदु इस प्रकार है। DBC पर एक बिंदु है, यानी BC यहाँ है, इस पर D इस प्रकार है कि जो AD है लंब है, AD है लंब है कहाँ? हमारा BC पर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध करें कि, सिद्ध की करना लिख दीजिए, सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर कोण ABC ACB BAD एक कोण किसके बराबर होगा? ACD इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए भी हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं? x मान लेते हैं। ये तो पता है ये 90 डिग्री है, ये पता है 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक B कोण है, एक x है और एक कितना है? हमारा 90 डिग्री है, बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ को देखते हैं तो इसको क्या करते हैं? नाम दे देते हैं। इसको
बाई मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इसको भी कुछ मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ऐसा कर दीजिए, सभी को मान ही लीजिए। तो क्या है हमारा जेड है प्लस यक्स है प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हुआ 180 डिग्री। इस त्रिभुज में चले तो जेड है यक्स है 90 डिग्री 180 डिग्री। इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये है बाई है 90 डिग्री बराबर क्या है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या करना है, हमको कैसे करके दोनों बराबर करना है। दोनों बराबर करना है तो अच्छा बात है कि काट दीजिए, संख्या को ज़्यादा लाना नहीं है तो काट दीजिए। माइनस से माइनस 180 कट गया। अब क्या होगा, अब जो होगा माइनस। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा ए समकोण है। ठीक है, ए बी सी में ए समकोण है। बी सी पर कोई बिंदु डी है जहाँ क्या है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ है। तो सिद्ध की करना है कोण बी ए डी ये कोण किसके बराबर होगा, ए सी डी माने इस कोण के बराबर होगा। ये हमारा हमको साबित करना है। तो लिख लीजिए कि अगर तीनों कोण को हम जोड़ेंगे, कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ेंगे। देखिए कौन सा प्रमाण देखेंगे, साबित करने में प्रमाण दिया जाता है। तो इसमें हमारा है एक बी ए डी है जिसको प्लस एक बी है और प्लस एक 90 है। कहाँ 90 है, ए 90 है बराबर कितना होगा 180। यानी बी ए डी प्लस बी कोण कितना है बी बराबर 90। तो यहाँ से कोण बी का मान निकाल लीजिए, यानी 90 माइनस क्या होगा 90 माइनस हमको बी ए डी हो जाएगा। और इसको समीकरण एक रख दीजिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो पुट करेंगे। अब देखिए कि इस त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ए बी सी में त्रिभुज अभी कहाँ देखेंगे ए बी सी में देखिएगा तो बी का मान तो हमको बी है, ए का मान कितना है, ए का मान पूरे ए बी सी में पूरा 90 है प्लस सी का मान क्या लिखा हुआ है ए सी बी, ये ए सी बी या सी पूरा है ए सी बी बराबर कितना होगा त्रिभुज 180 होता है। बी का मान रख दीजिए, यहाँ से क्या है बी का मान 90 माइनस कोण बी ए डी प्लस 90 प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना हुआ 180। अब देखिए ये थोड़ा लिखते हैं 90 कितना होगा 180 होगा प्लस ए सी बी बराबर 180 माइनस है बी ए डी माइनस है तो प्लस क्या जाएगा बी ए डी जाएगा। 180 में 180 कट जाएगा तो हमारा कोण क्या आ जाए बी ए डी बराबर ए सी बी। यानी इसको पलट के लिख सकते हैं बी ए डी बराबर कौन आएगा ए सी बी। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, आकृति में दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए से दिया हुआ है। ठीक है, कौन बी बराबर कौन से दिया हुआ है, जो देना चाहिए डी बराबर डी देना चाहिए तो ये क्वेश्चन बनेगा। और सिद्ध करना कह रहा है कौन ए बी डी त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज और ए सी ई इसको सर्वांगसम करने बोल रहा है। तो अगर डी बराबर ही रहेगा तो सर्वांगसम होगा, इससे सर्वांगसम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में त्रुटि है। देखिए सही करके हम सर्वांगसम कर देते हैं। अगर त्रिभुज कौन सा त्रिभुज दिया है, प्रमाण लिखिए डायरेक्ट। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम करना है त्रिभुज एंड त्रिभुज ए सी ई इसको सर्वांगसम करना है। में चलते हैं तो ए बी बराबर कितना है, ए बी इसमें है बराबर ए से कहाँ है दिया है। और क्या है कौन जो है डी एक है, इसमें डी कौन है डी बराबर कौन ई दिया हुआ है। कौन डी है ये डी है और कौन ई है ई है ये दोनों दिया हुआ है। डी ये भी क्या है दिया है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में ये जो है ये कौन इसमें भी है ए बी डी में ए सी ई में भी है। तो ये जो है कॉमन है, ए बराबर
ये क्या हो गया कॉमन, जिसको ओबेनिस्ट बोलते हैं। अगर कभी भी दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो दो कोण और एक भुजा से यानी ए एस से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएंगे ए सी ई के। ये हो गया प्रूफ्ड। लेकिन अगर बी और सी दिया रहेगा तो नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में हम ट्रांसफर किए हैं, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी रूप में सही होगा। कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 4:5:8:13 के अनुपात में है। इसका सबसे छोटे कोण का मान, अगर अनुपात में रहता है तो अनुपातिक मान मान लेते हैं। माना कि अनुपातिक मान कितना है, अनुपातिक मान जो है बराबर x। तो कितना होगा कोण जो होगा चतुर्भुज का जो कोण होगा, एक 4x होगा, एक 5x होगा, एक 8x होगा, एक 13 में x लगाएंगे तो 13x होगा। अब कहें चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, यानी 4x प्लस 5x प्लस 8x और प्लस 13x बराबर कितना कर दिए 360। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं या लिखते हैं प्रश्न से। 4 और 5 9x, 9 और 8 17, 17 और 13 30x। 30x का वैल्यू कितना है 360 है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 12। x का वैल्यू 12। सबसे छोटा कोण बोल रहा है, सबसे छोटा कोण का मान कितना होगा। यहाँ देखिए सबसे छोटा कोण कितना है, इसमें 4x है, 4 गुना x का मान कितना लाए 12, 12 चौक 48 हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर में 16 सेंटीमीटर विकर्णों की एक समचतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल। कुछ कह रहा है समझिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है जिसके कह रहा है जिसके आसन लगातार यानी भुजाओं के मध्य बिंदु से लाकर एक चतुर्भुज बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है, इसका ही क्षेत्रफल हमको बताना है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन इसमें दिया हुआ क्या है देख लेते हैं एक बार अच्छे से। इस समचतुर्भुज के बारे में, बड़ा जो समचतुर्भुज है उसके बारे में दिया हुआ है कि जो विकर्ण है, इसका विकर्ण है, तो विकर्ण कितना है, एक 12 है, 12 को आधा आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 विकर्ण है, एक 16 विकर्ण है। तो याद रखिएगा किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है हमेशा। तो क्या करें, पहले समचतुर्भुज का इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। 1/2 d1 का मान कितना है 12 गुना d2 का मान कितना है 16, 16 से काटेंगे 8 बराबर कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है मध्य बिंदु से बनी आकृति का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु से बनी आकृति का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आया समचतुर्भुज का उसका 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। कभी भी किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलकर जो आकृति बनता है उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दी गई आकृति में यदि O केंद्र वाला एक वृत्त है और यो भी 40 डिग्री है तो यक्स का मान बताना है। देखिए ये वो त्रिज्या है, वो भी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर त्रिज्या बराबर है तो त्रिज्या बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसके सामने वो भी सामने यक्स कोण है तो वो एक सामने भी कितना होगा यक्स। समझ गया कैसे क्या किया, वो ये बराबर दिया था वो भी, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है और त्रिज्या के सामने अगर त्रिज्या बराबर है तो उसके सामने का कोण बराबर। अब त्रिभुज चल देंगे, त्रिभुज AOB में। अब देखिए एक तो 40 डिग्री दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है, अगला भी x हो गया बराबर 180, 2x बराबर 180 प्लस 40 था -40, तो x का मान यहाँ से निकाल लिया। ये 140 आया भागा 2 बराबर कितना हुआ 70 डिग्री। अतः x बराबर कितना आया 70 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
1210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका और इसका व्यास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए पहले कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना है 1210 है, बराबर 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना होगा? व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, व्यास को क्या कहते हैं 2r, यानी 2r का मान कितना दिया है 20 दिया हुआ है, तो आर का मान कितना होगा 10। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 10 लिए, एच का मान निकालना है जो चाहिए। तो देखिए कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा छोड़िए। इस E0 से इस 0 को काट दिए। उसके बाद कौन सा क्या हुआ 121 हुआ। 121 ये कितना हुआ गुना, जो भागम है गुना जाएगा 7 गुना में जाएगा, और 2 गुना जो 22 से ऊपर है वो भागम जाएगा, बराबर कितना होगा एच। 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 गुना 11 121, 11 गुना 22, तो एच का मान कितना आएगा 77 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई आ गया। अतः बेलन की जो ऊंचाई हुई कितनी है, बेलन की ऊंचाई बराबर 77/4। इसको अगर भागा देंगे तो कितना आएगा 24×76, 24.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 24×76 या 19×76 होता है, क्या होता है 19×76, तो 9.25 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिज्या का मान 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10.5 को दशमलव को हटाएं तो 1 दिए, 1 अंक है तो 0 बैठाएं। 5 से काटेंगे तो 2 होगा, 5 से काटेंगे तो 21 होगा, यानी 21/2 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। कह रहा है गोले का आयतन बताना है। तो गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन जो होता है इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई का मान जो हुआ 22/7, आर क्यूब मतलब 21/2 गुना 21/2 3 बार लिखना है, गुना 21/2 क्यूब मतलब 3 बार। 7×21 एक बार तो काट दिए, 2 दूना 4, यहाँ से भी काट दिए, ये 2 से ये 2 काट दिए, 11 दूना 22, 11 गुना 21 गुना 21 441 हुआ। इससे गुना करेंगे तो 1 4 1 5 4 4 8 और कितना हो गया 4। यह हमारा सेंटीमीटर क्यूब, यह हमारा आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन बताना है। क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई, ये शंकु दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई तो ये होती है, कितना है ऊंचाई 24 है। तिर्यक ऊंचाई ये त्रिज्या होती है, तिर्यक ऊंचाई कौन सा है 25 है। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए तब तो आयतन निकलेगा। तो 25 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 90 के सामने का स्क्वायर जो बच गया उसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर इसका स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस आर स्क्वायर, 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर, और 625 में 576 घटाएँ तो आएगा 49 बराबर आर स्क्वायर। आर का मान √49, 49 का मतलब कितना हुआ 7 होगा। आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब कह रहा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई का मान तो जानते हैं 22/7 होता है, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, आर का मान कहाँ से लाएँ यहाँ से लाएँ, इंटू एच, एच का मान कितना है 24 दिया हुआ है। देखिए 7 से 7 गया, 8 24, 8 से यहाँ चल गया 8 क्या 22 गुने 7, 22 से 54 से 154 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 154 गुना 8, तो 800 के 32 अपन 8 20 से 120 होती है 123, यानी 1200 कितना होगा 32 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में लिखा जाता है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने खेले गए 30 गेंदों में 5 चौके मारता है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता बतावें। तो चौका नहीं
मारे जाने की संख्या कितनी है? पूरा हमारे पास 30 गेंद था, 30 में 5 चौका ही मारा, तो यानी 25 गेंद जो है चौका उसमें नहीं मारा। अब कह रहा है कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद उसको क्या बोलते हैं? जो चौका नहीं मारा उसको यानी बोल सकते हैं। जो घटना हमारा इवेंट है कितना है? 25 है। कुल गेंद यानी एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है? 30 है। तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं। प्रायिकता P बराबर होता है यानी बटा यानी एस। तो यानी का मान कितना? 25 बटा क्या हुआ? 30। 25 बटा 30 5 से काटेंगे, 5 बटा 6। हमारा आंसर कितना? 5 बटा 6, ये हमारा आंसर हुआ। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि 6 परीक्षणों P, P+2, P+4, P+6, P+8 एवं P+10 का माध्य कितना है? 30 है। तो P का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। क्या होता है? योग बटा संख्या। ठीक है। माध्य का मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। योग सबको जोड़ना है, यानी एक P है, एक P+2 है, एक P+4 है, एक P+6, P+8 एंड P+10। कितना है? देखिए कई गो है। एक यहाँ हुआ, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। कितना है? 6 है। देखिए 6 गुने 30 करेंगे 180 आ जाएगा, बराबर 1 P, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6P। 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30, यानी 6P का मान जो होगा 30 इधर घटेगा तो 150 आएगा। तो P का मान जो आएगा 150 बटा 6। 150 में 6 से भाग गए, 6 75 कितना होगा? 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यानी अतः P का मान कितना है? P बराबर 25। आंसर हमारा आ गया। अगला देखिए। कह रहा है एक घनाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी है। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? देखिए एक तो मीटर में दिया हुआ लीटर पानी। पहले घनाव का आयतन निकाल लीजिए। घनाव का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, LBH होता है। 10 हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया? 4 हो गया। 10 5 4 4 25 20 यानी 200 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? आयतन आ गया। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब में 100 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? 100 लीटर क्यूब। 100 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब है तो इतना लीटर में पूछ रहा है, तो 200 गुने 1 मीटर क्यूब का मान लिखिए। 1 मीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं 200 गुना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर यानी 2 पर कितना? 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0, इतना लीटर हमारा आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस पार्ट में पूरा शॉर्ट क्वेश्चन था, एक पार्ट पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का बना देंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 100 क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन परफेक्ट रूप से आपके पास उपलब्ध होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।